प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय पर प्रकाश डालते हुए ये कहते हैं कि संसार में किसी भी पात्र यानी किसी भी बर्तन का मुख जो है सोने के ढक्कन से ढका हुआ है, तो कोई व्यक्ति कोई मनुष्य उसे देखता है ना, तो उसे क्या होता है, उससे आकर्षित हो जाता है, आकर्षित होता है और उसे पाने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो गलत कदम भी उठाता है ना, यानी वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार संसार में सत्य और धर्म का मुख जो है ना, वह सांसारिक मोह माया रूपी सोने के आवरण से क्या हुआ है, वह ढका हुआ है, ठीक ना, ढका हुआ है। द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी एकदम बिल्कुल छोटी से छोटी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी जो हमारी नंगी आंख से उसे नहीं देख सकते, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान है। और यह जो आत्मा जो है ना, जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में वास करती है, निवास करती है। और ये आत्मा के बारे में वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो व्यक्ति अपने अंदर की अज्ञानता को दूर कर चुका हो, जो व्यक्ति सुख रहित हो चुका हो, तथा वह परमात्मा का कृपा पात्र पाकर वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। ठीक है। तृतीय श्लोक में वेद व्यास जी सत्य पर जोर डालते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य का नहीं। सत्य का हमेशा जीत होती है, असत्य का नहीं। सत्य भले ही कितना बलवान दिखाई देता हो, ताकतवर दिखाई दे, लेकिन सत्य के आगे यह पोंगो बन जाता है, सत्य के आगे यह कुछ भी नहीं है। सत्य एक न एक दिन जरूर विजित होता है। भले सत्य है ना, आप ऐसा लगता है कि सत्य कमज़ोर है, लेकिन सत्य एक न एक दिन जरूर जीतता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य की सदा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही मार्ग ऐसा है ना जो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज से बहुत साल पहले, यानी प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा क्या किया जाता था, यानी इसी मार्ग का सहारा लिया जाता था, इसी मार्ग का सहारा लिया जाता था सत्य तक पहुंचने के लिए, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों द्वारा है ना सत्य के मार्ग का सहारा लिया जाता था। इसलिए सत्य के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है। ठीक है। चतुर्थ श्लोक में यानी चौथा श्लोक में वेद व्यास जी इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं, यानी कि नदियों का उदाहरण देते हुए समझाते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार नदियाँ किसी देश में बहती हैं, ठीक है ना, उस अपने नाम से जानी जाती है नदियाँ, लेकिन समुद्र में मिलने से उपरांत, यानी समुद्र में मिलती हैं तब वह अपनी नदियाँ अपना नाम, अपना रूप, अपना स्वरूप को त्याग देती हैं। नदियाँ समुद्र में जब मिलती हैं तो वो नदी क्या हो जाती है, समुद्र बन जाती है ना। यानी कि इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अगर वो उनको पाना है ईश्वर को, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपने नाम, अपना स्वरूप, अपना घमंड, सब चीज़ त्याग कर इसको त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ना। यानी कि उन्हें अपना नाम, रूप, स्वरूप त्यागना पड़ता है, तब वो जाकर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और परमात्मा को पा लेते हैं। पांचवें श्लोक में वेद व्यास जी इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि यानी कि वेद से ही मनुष्य क्या बन सकता है, विद्वान बन सकता है। ठीक है। यानी कि वेद के प्रकाश से ही मनुष्य क्या बनता है, विद्वान बनता है। क्योंकि वेद सूर्य के समान ही, क्योंकि बोलते हैं कि सूर्य के समान ही, जैसे सूर्य अपनी रोशनी को बिखरता है, उसी प्रकार वेद अपने ज्ञान रूपी रोशनी को बिखरते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हर लेता है और हमें उजाला प्रदान करता है दिन रूप में, यानी कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हरता है तभी तो उजाला मिलता है हमें, है ना। उसी प्रकार वेद जो है हमारे जीवन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, यानी अज्ञान को हरते हैं और ज्ञान, यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें अग्रसित करते हैं, हमें ले जाते हैं। वेद क्या करते हैं, अज्ञान को हरते हैं और ज्ञान को प्रदान करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और परम तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।